आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा है और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा गया है। सभी राज्यों के मदरसा बोर्डों को बंद करने की अपील कर डाली है। केंद्र शासित प्रदेशों के मदरसा बोर्डों को भी बंद करने की अपील की गई है। मदरसों को फंडिंग बंद करें और मदरसा बोर्ड भंग करें, ये कहना है बाल आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो का। उन्होंने कहा कि यहां पर बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती है। गैर मुस्लिम छात्रों को राइट टू एजुकेशन स्कूल में प्रवेश देने की मांग हुई है और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में दाखिला हो, यह कहना है प्रियांक कानूनगो का। और इसके लिए उन्होंने मदरसा बोर्ड ही भंग कर डालने की मांग कर डाली है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो। बच्चों के अधिकारों को लेकर काफी मुखर रहते हैं। अब उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, उनके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर बाकायदा फंडिंग बंद करने और यहां तक कि मदरसा बोर्ड को ही भंग कर देने की मांग कर डाली है। तो इसके पीछे दलील यह दी गई है क्योंकि आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती, मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलती। इसी को लेकर सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मदरसा बोर्डों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग कर डाली है अब प्रियांक कानूनगो ने। तो इसके पीछे बाकायदा उन्होंने दलीलें दी हैं और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो पत्र लिखा है प्रियांक कानूनगो ने, वो पत्र पहली इस तस्वीर में आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में वो मदरसे जहां पर ये आरोप लगाया गया है कि अनजाने में ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये भी कहा गया कि कुछ मदरसों में बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील नहीं मिलता। ये भी बताया गया है कि लगभग 1.25 करोड़ मुस्लिम बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि मदरसों में जवाबदेही की कमी है, बच्चों के अधिकारों पर कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो इसको लेकर ये पत्र लिखा गया है प्रियांक कानूनगो ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, प्रियांक कानूनगो जो कि बाल अधिकारों को लेकर काफी मुखर रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी यही है, उन्होंने मदरसा बोर्डों को बंद कर डालने की अपील की है। बताइए किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कह रहे हैं सियासतदान, क्या कह रहे हैं जिस कम्युनिटी पर असर पड़ने वाला है? शब्बीर, देखिए पवन, बात की जाए तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो तो मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा के ही रहने वाले हैं और बीच बीच में अलग अलग जगहों पर यह बात करें हम मदरसों में उनकी टीम दौरा करती रही है। और जिन बातों का उन्होंने पत्र के अंदर जो मुख्य सचिव, अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव को लेकर पत्र लिखा है, वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश के अंदर रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है। जैसे मैं मुरैना की बात करूं, श्योपुर की बात करूं, यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि कई हिंदू बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हुए दिखाई दिए गए थे। जब इसका वहां पर पूरा सर्वे करवाया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, तो ये चौंकाने वाली चीजें सामने आई थी कि वहां पर सिर्फ अनुदान लेने के लिए हिंदू बच्चों का एडमिशन कर दिया जाता है और इसके अंदर पूरा एक गड़बड़ झाला सामने आया था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज निकल कर आई थी कि कई हिंदू बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे और उसके बाद शब्बीर, यहाँ पर अब जो ये पत्र लिखा गया है इसमें हिंदू बच्चों को लेकर ऐसा कोई जिक्र नहीं। कहा यह गया है कि मिड डे मील नहीं मिलता, सरकारी किताबें नहीं मिल रही, यूनिफॉर्म भी कई बच्चों को नहीं मिल पा रही है और बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है। मुद्दा इस बार इसको बनाया गया है और यह दलील देके कहा गया है कि अनुदान बंद कर दीजिए और यहां तक कि मदरसा बोर्ड ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पवन, इसके अंदर ये तमाम चीजों का तो जिक्र किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मदरसे के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो आधुनिक शिक्षा नहीं है, वो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरने की जगह बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि रतलाम में भी इस तरीके का वाकया सामने आया था। जब वहां पर वो पहुंचे
तो तब बाल आयोग की टीम ने जब किताबों को देखा तो वो खुद चौंक गए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो किताबें पढ़ाई जा रही है वो अभी की नहीं पढ़ाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब के जमाने की पढ़ाई जा रही है, बच्चों को सुधरने की जगह और यहां पर गर्त में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो किताबें पढ़ाई जा रही मदरसों के अंदर। तो अगर इसके साथ साथ उन्होंने एक जो बयान दिया है उसके अंदर यह भी कहा गया है कि देश के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी मदरसे पे खड़ा होकर पहले बयान दिया था, पहला बयान उन्होंने मदरसे में दिया था और उस वक्त भी उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की बात नहीं करी थी, ये कहा गया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने ये कहा था कि आप इस्लामिक शिक्षा ले, मदरसे में शिक्षा ले, ला की आधुनिक शिक्षा ले, तो उनके ऊपर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। ये तमाम चीजें हैं कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं मदरसों के अंदर नहीं मिल रही, लेकिन मदरसों में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती। पवन, इसको भी देखना होगा क्योंकि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मिड डे मील और तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वो मदरसे के अंदर नहीं है, तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और उसकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से बाकायदा जितनी भी मान्यता मदरसों को दी गई है, चाहे मदरसा बोर्ड की बात करें या फिर जो अलग अलग जगहों पर मदरसे चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहती है क्योंकि अनुदान दिए जाते हैं। अगर वहां पर मिड डे मील और तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देखना होगा। लेकिन ये बड़ी चीज है कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए और उसके कारण भी बाकायदा उनकी तरफ से कई तरीके के गिनाए गए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण उनका यह गिनाया गया है कि बच्चे सुधरने की जगह या उनका भविष्य बेहतर होने की जगह वो और गर्त में जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेक होल्डर, अगर ये जो उन्होंने सिफारिशें दी हैं अगर वो लागू कर दी जाएं, जिस तबके पर इसका असर पड़ना है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या जो मदरसों से संबंधित टीचर्स हैं उससे जुड़ी हुई जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? वो किस तरीके से ले रहे हैं इस सिफारिश को? देखिए, प्रेम कानून को कई बार इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि मदरसे बंद कर देना चाहिए। ये जरूर है कि उन्होंने पत्र लिखकर मुख्य सचिवों को पहली बार कहा है कि मदरसे बंद होना चाहिए, लेकिन जब जब उनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है तो मुस्लिम धर्म से ये हमेशा बयान सामने आया है कि मदरसों को टारगेट कर रही है सरकार और इसके पर्दे के पीछे जो पूरा खेल खेला जा रहा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से खेला जा रहा है। सिर्फ चेहरे के तौर पर प्रेम कानून को सामने है। तो हमेशा से ही मुस्लिम समाज की तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं क्योंकि हम बात करें मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से ये कहा जाता है और बाकायदा नाम भी गिनाए जाते हैं कई विद्वानों के कि उनका कहना यह रहता है कि मदरसों में पढ़कर ये तमाम लोग निकले हैं, तो आप मदरसों की शिक्षा पर किस तरीके से ऐसे कैसे सवाल उठा देंगे कि वहां पर से आतंकवाद निकलता है, वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर तालीम सही तरीके से नहीं दी जाती है। तो हमेशा से उनका यही तर्क रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं का। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आएगी क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि सिर्फ सियासत के लिए वो इस तरीके के बयानबाजी करवाते हैं और इस तरीके के पत्र लिखवाते हैं। शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।